अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर बिन आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 13 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड पे बात की जाए तो इस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $63,300 के ऊपर। और कल तकरीबन अर्ली मॉर्निंग को सारी की सारी जो मार्केट थी उसको दोबारा से मैनिपुलेट कर दिया गया था और बिटकॉइन की वैल्यू वापस आई है तकरीबन $62,800 के ऊपर। तो अगेन सारे के सारे जो से हमारे एनालिसिस थे एक तो वो तो अब सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले अगर नेक्स्ट टारगेट्स की बात कर ली जाए बिटकॉइन की, तो अगर यहाँ पे 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर मैं यहाँ पर आता चलूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन ने अपनी जो सी सपोर्ट दी थी $64,300 के ऊपर, इसको भी तोड़ दिया है और 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर कई ज़्यादा जो कैंडल्स हैं वो इससे नीचे बंद किए हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन फॉर बिटकॉइन। और अगर रिसेंटली भी देखा जाए तो जब भी बिटकॉइन की वैल्यू $64,300 से नीचे होती है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता बिटकॉइन के लिए, मतलब कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है इस लेवल से ऊपर जाने के लिए। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस लेवल को, मतलब कि $64,300 के लेवल को, और तकरीबन ये जो सा लेवल होगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और तकरीबन $65,500, इन दो लेवल से ऊपर जाना बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर तो इससे अबव चला जाता है तो अगेन वी आर स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन। और फिर उसके बाद उसकी जो सी नई रेजिस्टेंस आएगी वो अगेन तकरीबन $69,000 के ऊपर आएगी। तो बीटीसी के लिए इन दो लेवल से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर समहाउ इससे ऊपर नहीं जाता तो सबसे पहली जो मेजर सपोर्ट होगी वो $60,000 के ऊपर होगी। और इसके अलावा अगर छोटी सपोर्ट्स जो सी हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो आ सकती है तकरीबन इसी लेवल के ऊपर जहाँ पे अभी ये बाउंस बैक कर रहा है तकरीबन $62,200 के ऊपर। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसी लेवल से अब ये बाउंस बैक भी करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि बिटकॉइन अब ये जो सा लेवल है तकरीबन $64,300, क्योंकि जब से इसने 1 आवर का टाइम पीरियड के ऊपर इससे नीचे बंद की है, अब इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल भी वो देख रहा है, मतलब कि इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो देखते हैं कि अब वो इसको तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता, और अगर तोड़ता है तो फिर इसके बाद दूसरा लेवल होगा $65,500, और इसको भी तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो मेजर रेजिस्टेंस आएगी $69,000 के ऊपर। इसके अलावा $68,000 के ऊपर भी रेजिस्टेंस आ सकते हैं, क्योंकि अगेन वो भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये होंगे मेरे टारगेट्स बिटकॉइन को लेके। और अब आप लोगों को मैंने जो है दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बता दिए हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक की। तो सबसे पहले तो अगर लिंक के बारे में देखा जाए तो तकरीबन 12 अक्टूबर से लेके ये हायर हाइज एंड हायर लोज ही बना रहा है। अगर मैं आपको लाइन पैटर्न के अंदर दिखाता चलूँ तो आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और अब मतलब कि अगेन जैसे जब से ये मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है दोबारा, मतलब परसों से, उसके बाद से इस लेवल के ऊपर आगे से अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की कोशिश भी की है। तो देखते हैं कि अब लिंक क्या यहाँ से नीचे जाता है कि दोबारा से पंप दिखाना शुरू करता है। अगर मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो इस वक्त लिंक की जो वैल्यू है वो तकरीबन 21 मूविंग एवरेज जो 50 मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है। और इस वक्त अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो तकरीबन 100 मूविंग एवरेज उसको अपने एज अ सपोर्ट लेवल बनाया है। तो लिंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये जो सी दोनों मूविंग एवरेज है, मतलब कि 21 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, इन दोनों से अबव जाना लिंक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर वो नहीं जाता तो ट्रेंड मुकम्मल रिवर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा लिंक के अंदर। तो देखते हैं कि अब ये क्या करता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर रहा है तकरीबन अपनी जो सपोर्ट है $32 के ऊपर। तो सबसे पहले इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तकरीबन $33 के ऊपर, तो आप लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने आप जो प्रॉफिट निकालेंगे वो निकालेंगे तकरीबन $36 के ऊपर। और अगर समहाउ ये नहीं जाता $36 के ऊपर, इसकी वैल्यू जो है अपनी ये सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ कर नीचे आ जाती है, तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे यूज़ करना है। और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $31.5 या $31, क्योंकि अगेन मार्केट को बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। तो आज मैं जो से भी आप लोगों को ट्रेड बताऊंगा उसके अंदर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे यूज़ करना है। अगर मैं बताता हूँ तो भी, और अगर मैं नहीं बता रहा तो आप लोगों ने खुद भी जो स्टॉप लॉस है उसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर समहाउ ये जो सी ये इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन $36.4 के ऊपर, एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव बंद करेगा, तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स सबसे पहले ये जो से इसके रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है तकरीबन $38.3 के ऊपर। और रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी जगह पर इसकी एज अ सपोर्ट लेवल, जब भी लिंक की वैल्यू से अबव होती है, और फिर काफ़ी जगह पे एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल भी यूज़ हो रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
तो सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ तक जाएगी और फिर इसके बाद उसकी जो सी वो तकरीबन बन रहा है तकरीबन $40.8 के ऊपर। तो अगेन अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर एक से दो कैंडल्स 36.40 से अबव बंद करेगा तो आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट्स हो जाएंगे पहले $38 और फिर उसके बाद $40। तो यहाँ तक वैल्यू जा सकती है लिंक की। और इसके अलावा अगर अब आगे चलते चले बात करते हैं लीना की। तो सबसे पहले तो लीना के ऊपर मैंने रिसेंटली जब वीडियो बनाई थी और उसके मैंने जो से भी टारगेट्स आप लोगों को बताए थे, तो वो दोनों के दोनों जो से टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। और उसके बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी वो मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1.618 को भी क्रॉस करके इसकी वैल्यू ऊपर गई थी तकरीबन $0.087 के ऊपर। तो यू गाइस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट अगर आप लोगों ने उसके अंदर ट्रेड ली होगी। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, अभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने भी अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर लिया हुआ है और तकरीबन 7 नवंबर से लेके अभी तक ये लोअर लोज और लोअर हाइस बना रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर लीना। तो सबसे पहले तो अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट प्रॉफिट के लिए अगर मैं ट्रेड आप लोगों को बताता चलूँ, तो तकरीबन अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तकरीबन $0.06 के ऊपर, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $0.062 के ऊपर। काफ़ी छोटा प्रॉफिट आप इसे जनरेट करेंगे। और अगर ये अपनी जो सी ये रजिस्टेंस है तकरीबन $0.06237 के ऊपर, इससे एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव बंद कर लेता है, तो उसके बाद उसकी पहली जो सी रजिस्टेंस आएगी वो आएगी तकरीबन $0.0669 के ऊपर। तो अगर तो इससे अबव वैल्यू चले जाती है तो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा $0.066। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रॉफिट जनरेट करना है लीना में से। और अगेन यहाँ पे भी अगर मैं स्टॉप लॉस आप लोगों को बताता चलूँ तो ये जो सी इसकी सपोर्ट लेवल है $0.055, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अगर तो वैल्यू से नीचे चले जाती है तो आप लोगों ने $0.055 पे अपने आप को आउट कर लेना है मार्केट से। तो इस तरह से आप लोगों ने इसमें से मतलब कि लीना में से अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना है। आगे बात करते हैं आईसीपी की। तो सबसे पहले तो अगेन आईसीपी के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और उसके जो से मैंने आप लोगों को एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स बताए थे, तो वो दोनों के दोनों जो प्रॉफिट पॉइंट्स थे हम लोगों के वो हमारे अचीव हो चुके हैं। और अगर तो आप लोगों ने अपने आप को आउट कर लिया होगा तो यू गाइस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। और अगर आप लोगों ने आउट नहीं किया तो अब आप लोग ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लॉस के अंदर होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $46 के ऊपर ट्रेड वाला जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ ताकि हम लोगों को बेहतर आइडिया हो जाए। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सी इसकी गोल्डन पॉकेट है 0.38 इससे अबव चल रहा है और इसको एज अपने सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि क्वाइट अ गुड साइन, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बायर्स हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर तो आप लोग एंट्री लेते हैं तकरीबन $46 से $47 के दरमियान में, तो सबसे पहले आप लोगों का जो सेलिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $48.7 या $48.5 अगर आप लोग करना चाहें। और फिर उसके बाद उसकी ये जो सी गोल्डन पॉकेट आ रही है तकरीबन 0.618 वाली, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $49.7। तो ये दो पहले टारगेट्स होंगे इसके। और अगर अगेन इसकी भी वैल्यू नीचे जाना शुरू करती है तो आप लोगों ने अपने आप को तकरीबन $44 के ऊपर आउट कर लेना है। तो इस तरह से अब आप लोगों ने आईसीपी के अंदर से अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना है। इसके अलावा लास्ट में बात करते हैं कोटी की। तो एक तो कोटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आई थी और ये मेरी पहली वीडियो है कोटी के ऊपर। तो अगर कोटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो तकरीबन ये जो सा लेवल है $0.487 वाला, तकरीबन इस लेवल से अपने आप को वापस करने की कोशिश कर रहा है। और ये कई लेवल्स के ऊपर इसकी एज अ सपोर्ट लेवल भी काम कर रहा है, जैसा कि आप लोग रिसेंटली भी देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री लेते हैं तकरीबन $0.05 के ऊपर, तो आप लोगों का शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.52। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ये एक से दो कैंडल्स इससे अबव बंद करता है अपनी जो सी रेजिस्टेंस है तकरीबन $0.53, तो आप लोगों का नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो इसकी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी तकरीबन $0.58। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर से प्रॉफिट जनरेट करना है। और इसका भी अगर स्टॉप लॉस सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $0.475। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर से ट्रेड लेनी है, क्योंकि अगर मैं कोटी के बारे में अगर आपको यहाँ पे देखते चले तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 32 घंटों से ये जो कोटी है ये रेड रन दिखा रहा है। तो अगेन हो सकता है कि अब ये ग्रीन रन दिखाना शुरू करे, क्योंकि ये जो सी कैंडल है ये भी ग्रीन रन दिखा रही है। और इसके अलावा अगर बीटीसी के बारे में भी देखा जाए तो बीटीसी भी इस वक्त जो सा है ग्रीन रन दिखाना शुरू कर रहा है दोबारा से एग्जैक्टली 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर भी। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी जो सा है ये दोबारा से ग्रीन रन दिखाए और उसकी वैल्यू ऊपर जाना शुरू करे। और अगर ऊपर जाती है तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना है और किस पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है। तो ये थे मेरे आज के कॉइन।
इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं कौन से कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।